कभी कभी ज़िंदगी इतनी थका देती है कि हम रुक जाना चाहते हैं। हमें लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा, लेकिन ठीक उसी मोड़ पर कुछ ऐसा होता है जो हमें फिर से उठने की ताकत देता है, और वो है प्रेरणा। प्रेरणा वो शक्ति है जो हमें हमारी सीमाओं से बाहर खींचती है। जब सब कुछ खत्म होने सा लगता है, तब कोई छोटी सी बात या कोई एक इंसान की कहानी या फिर कोई ऐसी याद हमें फिर भीतर से झकझोर देती है और हमें फिर से खड़ा कर देती है। अभी के समय में प्रेरणा के बहुत बड़े उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री हैं। वे उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो ये कहते हैं कि मेरे पास इस चीज़ का अभाव है, अगर मेरे पास ये चीज़ होता तो मैं अपने जीवन में बहुत बड़ा होता और बहुत कामयाब हो जाता। बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं कि उनकी बातों से लगता है कि वे बहुत बड़ा काम करेंगे, लेकिन वे करते कुछ नहीं हैं। वे सिर्फ अपनी बातों तक ही सीमित रहते हैं। प्रेरणा भी हमें गलत और सही मिल सकती है। चलिए इस कहानी से समझते हैं। हम सभी लोग किसी न किसी तरीके से प्रेरित जरूर हैं, क्योंकि जब हम प्रेरित होते हैं तभी किसी काम को करने के लिए हम अग्रसर होते हैं। चलिए आइए इस कहानी को देखते हैं। ये दो भाइयों की कहानी है। उनमें से एक नशीली दवाओं का आदी था और अपने परिवार के लोगों को अक्सर पीटा करता था, जबकि दूसरा भाई काफ़ी सफल व्यापारी था। वह आज समाज में सम्मानित था और उसका एक अच्छा परिवार था। एक ही माँ बाप द्वारा पाले गए, एक ही माहौल में पले बढ़े दो भाई एक दूसरे से इतने अलग कैसे हो गए। पहले भाई से पूछा गया कि आप यह सब क्यों करते हैं? आप नशीली दवाओं के आदी और शराबी अपने परिवार के लोगों को पीटते हैं। आपको यह सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? उसने जवाब दिया, मेरे पिता से। मेरे पिता नशीली दवाओं के आदी थे, शराबी थे और अपने परिवार के लोगों को पीटा करते थे। फिर आप मुझसे क्या बनने की उम्मीद कर सकते हैं? उन्हीं वजहों से मैं ऐसा बन गया हूँ। दूसरे भाई से भी यही सवाल पूछा गया, आप सारे सही काम क्यों करते हैं? आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या है? और ज़रा सोचिए उसने क्या कहा। मैं जब छोटा था तो अपने पिताजी को शराब के नशे में धुत और सारे गलत काम करते हुए देखा करता था। पिताजी कई बार आते थे शराब पीकर और हमें मारा पीटा करते थे। मैंने उसी समय ये सोच लिया था कि मुझे उनके जैसा बनना ही नहीं है। दोनों भाई एक ही स्रोत से प्रेरणा हासिल कर रहे हैं, लेकिन एक उसका इस्तेमाल सही ढंग से और दूसरा गलत ढंग से कर रहा है। गलत ढंग की प्रेरणा इंसान को आसान रास्ता अपनाने की इच्छा पैदा करती है, लेकिन अंत में वह रास्ता ज़्यादा मुश्किल साबित होता है। प्रेरणा के 4 पड़ाव होते हैं। कोई काम शुरू करने के बाद लोग अक्सर काम करने की शक्ति और प्रेरणा के कई पड़ावों से गुजरते हैं। पहला है प्रेरित लेकिन बेअसर। अपनी नौकरी के दौरान कोई कर्मचारी सबसे अधिक प्रेरित कब होता है? जब वह किसी संगठन या संस्था में शामिल होता है। क्यों? इसलिए कि वह साबित करना चाहता है कि उसे नौकरी पर रखकर नौकरी देने वाले ने सही फैसला लिया है। वह प्रेरित होता है, लेकिन माहौल में नया होने की वजह से यह नहीं जानता कि उसे क्या करना है, इसलिए बेअसर हो जाता है। यह एक ऐसा पड़ाव होता है जब कर्मचारी पूरे खुले दिमाग के चीज़ों को सीखना चाहता है। उस दौरान उसे संस्था की संस्कृति में ढालना काफ़ी आसान होता है। इस पड़ाव पर उसे ट्रेनिंग और सही दिशा देना बहुत ज़रूरी होता है। ध्यान दीजिएगा, यदि आप कोई बिज़नेस करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात होने वाली है। गैर पेशेवर संगठनों के पास दिशा देने वाला कोई कार्यक्रम नहीं होता है या फिर घटिया दर्जे का होता है। काम के पहले दिन सुपरवाइज़र एक नए कर्मचारी को उसके काम करने की जगह दिखाता है और उसे क्या करना है यह बताकर फुर्सत पा लेता है। इस तरह वह कर्मचारी को अच्छी बातें बताने के साथ ही अपनी सारी बुराइयां भी सिखा जाता है। नया कर्मचारी सुपरवाइज़र की सारी गलतियों को फ़ौरन सीख लेता है, क्योंकि उसे वही सिखाया जाता है। इस तरह वह संगठन नए कर्मचारी को संस्था की संस्कृति में ढालने का मौका गंवा देता है। दूसरी ओर पेशेवर संगठन नए लोगों को भर्ती करने में काफ़ी सावधानी बरतते हैं। वे उसे और बातों के साथ ये बातें भी बताते हैं, पदों का क्रम, एक दूसरे की अपेक्षाएं, क्या करना है और क्या नहीं करना है, मानक और दिशा निर्देश, क्या स्वीकार किया जा सकता है और क्या अस्वीकार किया जा सकता है।
संसाधन। जब तक किसी को साफ तौर पर यह ना बताया जाए कि उसे क्या उम्मीदें की जा रही हैं, तो उससे काम करने की शक्ति दिखाने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। यदि कर्मचारी को भर्ती करते समय सावधानी बरती जाए और उसे सही दिशा का ज्ञान कराया जाए तो कई समस्याएं पैदा ही नहीं होंगी। ऐसे कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ से बहुत परेशान रहते हैं और उन्हें बार बार अपने एम्प्लॉयज़ को चेंज करना पड़ता है। दूसरा है प्रेरित और असरदार। इस पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते कर्मचारी यह सीख चुका होता है कि उसे क्या करना है और वह कामों को पूरे जोश के साथ करता है। वह अपने पेशे को समझ चुका होता है और यह बात उसकी काम करने की शक्ति में भी दिखाई देती है। उसके बाद वह अगले पड़ाव की ओर बढ़ता है। तीसरा, प्रेरणाहीन पर असरदार। कुछ समय के बाद कर्मचारी की प्रेरणा में कमी आने लगती है। वह अपने पेशे की तिकड़में सीखने लगता है। इस पड़ाव पर पहुंचकर कर्मचारी प्रेरणाहीन तो हो चुका होता है, लेकिन वह इतना काम जरूर करते रहता है कि मालिक को उसे निकालने का कभी मौका नहीं मिलता। यह कर्मचारी के विकास के लिहाज से नुकसानदेह होता है। किसी भी संस्था में अधिकतर लोग इसी तीसरे पड़ाव पर होते हैं। एक प्रेरित पेशेवर कर्मचारी अपने पेशे की बारीकियों को अच्छी तरह से सीखता है और तिकड़मों को धोखेबाजों और धूर्तों के लिए छोड़ देता है। लेकिन एक प्रेरणाहीन कर्मचारी अपनी कंपनी को नुकसान पहुंचाने लगता है। उसकी खुद की काम करने की शक्ति काम चलाऊ होती है और वह अच्छी काम करने की शक्ति वाले कर्मचारियों का मजाक उड़ाने लगता है। वह नए विचार नहीं अपनाना चाहता और अपने चारों तरफ निराशा फैला देता है। ऐसे कर्मचारियों के लिए अपने कंपनी में ट्रेनिंग की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। ट्रेनिंग के जरिए उन्हें फिर से प्रेरित और असरदार बनाया जा सकता है। किसी कर्मचारी को अधिक समय तक तीसरे पड़ाव पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से वो या तो दूसरे पड़ाव पर वापस लौटकर एक बार फिर प्रेरित और असरदार कर्मचारी बन जाते हैं अथवा चौथे पड़ाव पर पहुँच जाते हैं। चौथा पड़ाव है प्रेरणाहीन और बेअसर। अगर कोई कर्मचारी इस पड़ाव पर पहुंच जाता है तो फिर मालिक के पास उसे नौकरी से निकालने के अलावा और कोई रास्ता बचता ही नहीं। इस बिंदु पर सबसे उचित कदम यही होता है। याद रखिए, मालिक जो चाहते हैं वही चाहत कर्मचारी को भी होनी चाहिए, तभी कंपनी आगे बढ़ती है। वे व्यापार को बढ़ाना और सफल बनाना चाहते हैं। अगर कर्मचारी इस मकसद में मदद देते हैं तो वे मालिक के लिए कीमती बन जाते हैं और खुद अपने लिए भी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। अब यह तो बहुत बड़ा सवाल है ना कि प्रेरणाहीन बनने वाले कारण क्या हो सकते हैं। जो कर्मचारी शुरू में बेहतर था वो फिर दूसरे तीसरे पड़ाव पर और फिर चौथे पड़ाव पर कैसे आ गया? इसका कारण क्या है? इसका कारण भी कंपनी में ही होता है। कर्मचारी को प्रेरणाहीन बनाने वाले ये कुछ कारण हैं। अनुचित आलोचना, नकारात्मक आलोचना, सबके सामने उसे अपमानित किया जाना, कंपनी के मालिक के या फिर उच्चाधिकारी के सगे संबंधी, रिश्तेदारों या फिर जिसे भी वो चाहता है उसे बार बार पुरस्कृत करने से भी। काम न करने वालों को पुरस्कृत करने से काम करने वालों का उत्साह कम होने लगता है। असफलता या सफलता का डर, इस मोड़ पर असफल होने का बहुत बड़ा डर होता है क्योंकि उसके काम की आलोचना की जाने लगती है। सफलता से कई लोग आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं। दिशाहीनता, कोई निश्चय लक्ष्य नहीं होता उनका। आत्मसम्मान की कमी होने लगती है। प्राथमिकताएं तय नहीं कर पाते हैं। नकारात्मक आत्मवर्ता होने लगती है। कंपनी की राजनीतियाँ, अनुचित व्यवहार, पाखंड, घटिया मानदंड, तेज़ी से किए जाने वाले बचाव, अधिकार दिए बिना सौंपी गई जिम्मेदारी। कोई आवश्यक नहीं है कि एक संतुष्ट व्यक्ति प्रेरित भी हो। कुछ लोग थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे मामलों में संतुष्टि निष्क्रियता भरी आत्मसंतुष्टि को जन्म देती है, जबकि प्रेरणा का जन्म उत्तेजना से होता है और उत्तेजना तभी पैदा होती है जब किसी काम के प्रति पूर्ण समर्पण हो। प्रेरित करने के नए तरीके तब तक कारगर नहीं हो सकते जब तक प्रेरणाहीन बनाने वाली जगहों को दूर न कर दिया जाए। कई बार प्रेरणाहीन बनाने वाले कारणों को दूर कर देने भर से लोग प्रेरित हो जाते हैं। अब हम ये जानते हैं कि अपने कर्मचारियों में प्रेरणा की भावना को कैसे उत्पन्न किया जाए। याद रखिए, सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति हमारा विश्वास है। हमें खुद में यह विश्वास पैदा करना होगा कि अपने काम और व्यवहार के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। लोग जब जिम्मेदारी कबूल करने लगते हैं तब गुणवत्ता, उत्पादकता, रिश्ते, टीम भावना के साथ काम यानी हर चीज़ में सुधार आने लगता है। दूसरों को प्रेरित करने के कुछ तरीके इस तरह से दिए गए हैं।
मान्यता दें, इज्जत दें, काम को दिलचस्प बनाएं, अच्छे श्रोता बनें, सिर्फ खुद का ही मत बोलें। लक्ष्य तय करने के लिए प्रोत्साहित करें, विकास के अवसर मुहैया कराएं, अच्छी ट्रेनिंग दें, चुनौती पेश करें, मदद करें, पर दूसरों के लिए उन कामों को न करें जिन्हें वे अपने लिए खुद कर सकते हैं। याद रखें, अपने कर्मचारी को कभी भी कोई ऐसी बात ना कहें जिससे कि उसका आत्मविश्वास टूट जाए, जिससे कि उसके स्वाभिमान पर ठेस पहुँचे, क्योंकि ये सबसे खतरनाक चीज़ें होती हैं। चलिए अब हम आ गए हैं अपने एक्शन प्लान की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिएगा। पहला है, ट्रेनिंग के जरिए गर्व की भावना को विकसित कीजिए। दूसरा, कार्य क्षमता प्रदर्शित करने वालों को पुरस्कृत कीजिए। तीसरा, अच्छी तरह व्याख्यायित और स्पष्ट लक्ष्य तय कीजिए। चौथा, ऊंची उम्मीदें रखिए। पाँचवा, साफ और निश्चित पैमाने तय कीजिए। छठा, दूसरों की ज़रूरतों को समझिए। सातवां, दूसरों की अपनी व्यापक योजना का हिस्सा बनाइए। आठवां, खुद को एक सकारात्मक उदाहरण के रूप में पेश कीजिए। नौवां, दूसरों में आत्मसम्मान विकसित कीजिए। फ्रेंड, ये बात किसी कंपनी पर ही सिर्फ लागू नहीं होती है, बल्कि उसमें कार्यरत कर्मचारियों पर भी लागू होती है, जो कि अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं करते हैं। अगर कंपनी बढ़ती है तो ध्यान रखिए, आप भी उसके साथ ही बढ़िएगा। इसीलिए अपने काम को पूरी ईमानदारी से कीजिए, लगन से कीजिए, जोश से कीजिए। धन्यवाद।